साथ नहीं खड़े होने, साथ खड़े होने तो पॉलिटिकल लोगों को। अच्छा जी। हाँ जी, तैयार हैं जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बीबी मरियम नवाज साहिबा ने की, और उसके पहले एक शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बात की थी। तो हमने ज़रूरी समझा कि उसका जवाब देना ज़रूरी है। और कहा मरियम बीबी ने ये जो मुरासला है ये जाली है, और उसकी दलील ये पेश की कि वो जो एम्बेसडर पाकिस्तान के थे, जो सफ़ीर थे वाशिंगटन के अंदर, उनका रातों रात तबादला कर दिया गया। जिस दिन वज़ीर आज़म ने ये बात कौम को बताई उससे एक दिन पहले। दूसरे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी जो है, कौमी सलामती कमेटी, उसमें मैं इसलिए नहीं गया था कि मैंने पता किया तो पता चला कि कोई भी और अपोजिशन का लीडर वहाँ पर मौजूद नहीं था और किसी को दावत नहीं मिली हुई थी, और वो भी ऐसी ज़ुबानी बात थी। तो इन दोनों चीज़ों का मैं जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एम्बेसडर को, सफ़ीर को रातों रात तब्दील कर दिया गया। अगर वो गूगल ही कर लेते तो उनको पता चल जाता कि ये तबादला जो है ये आज से तकरीबन 4 माह पहले इसका ऐलान हो चुका था और वो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुका था। ये कोई रातों रात की चीज़ नहीं थी, ये तो 4 महीने पुराना फैसला है, और जैसे मैंने कहा कि वो मीडिया के अंदर बता भी दिया गया है। आओ जी चौधरी साहब। अच्छा, दूसरी दूसरी बात जो मियाँ शहबाज शरीफ ने की, वो कहते हैं कि जनाब ये आखिरी मिनट पे बुलाया और किसी और को नहीं बुलाया। तो आपके सामने ज़रा तफसील में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये हुई कि असेंबली के अंदर जिस वक्त हम गए, और उससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फैसले हुए थे उसमें से एक फैसला ये हुआ था कि ये तमाम मामला जो है वो पार्लियामान के सामने रखा जाए। वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है और वहीं से सारी पाकिस्तान की फ़ैसला साजी होनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये फ़ैसला जो है और ये मामला जो है ये पार्लियामान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके सामने रखा जाए। उसी दिन इजलास हुआ कौमी असम्बली का। बाबर अवान साहब खड़े हुए और उन्होंने करारदाद पेश की, और वो करारदाद ये थी कि इस कौमी सलामती के इजलास के अंदर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम बुलाना चाहते हैं, तो असेंबली का हॉल जो है उसकी इजाज़त दे दी जाए। उसके लिए खुसूसी इजाज़त लेनी पड़ती है कौमी असेंबली के रूल्स के मुताबिक, कि ये अलाउ कर दिया जाए कि इस हॉल को, इस असेंबली के मेन हॉल को इस्तेमाल किया जाए इस ब्रीफिंग के लिए। वहाँ पर 150 से ज़्यादा ऑपोजिशन के MNAs मौजूद थे। एक से ज़्यादा दफ़ा इस करारदाद के ऊपर वोटिंग हुई। बाशगाफ नारे लगा लगा कर उन्होंने मुस्तरद किया कि इस हॉल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कहना कि सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ को बताया गया था और किसी को बताया नहीं गया, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। ये असेंबली के सेक्रेटेरिएट, उस मीटिंग का नोटिफिकेशन भी मौजूद है, उस करारदाद के ऊपर जो वोटिंग हुई उसका रिजल्ट भी मौजूद है, सारा इसके ऊपर वीडियोस भी शामिल हैं। उसके बाद ज़रा आ जाएं कि कौन उस पर इन्वाइटेड था। उसके अंदर सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ नहीं, ऑपोजिशन की तरफ से इन्वाइटेड थे तकरीबन तमाम बड़े लीडर्स जो हैं। बिलावल जरदारी इन्वाइटेड थे, आज़म हैदर होती साहब उसके अंदर इन्वाइटेड थे, आज़म तारड़ साहब इन्वाइटेड थे, इसके अंदर शरी रहमान इन्वाइटेड थी, इसके अंदर मौलाना असद महमूद इन्वाइटेड थे, खालिद मक्सी साहब इन्वाइटेड थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इन्वाइटेड थे, और तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं तकरीबन तमाम इसके अंदर इन्वाइटेड थे। इसका सर्कुलर, इसका नोटिफिकेशन मौजूद है। चले, उस दिन आपको ये सही इतला नहीं मिली, फिर तो आपको खबर हो गई ना। हालांकि जैसे मैंने कहा कि 150 से ज़्यादा MNAs ऑपोजिशन के मौजूद थे और एक से ज़्यादा दफ़ा वोटिंग हुई और उन्होंने मुस्तरद किया असेंबली का हॉल अलाउ करना। चलें, किसी वजह से मियाँ साहब आपको ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन आपने अगले दिन सुबह क्यों नहीं मुतालबा कर दिया कि दोबारा इजलास बुलाओ? आपने क्यों नहीं मुतालबा किया कि ब्रीफिंग की जाए? जिस वक्त ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया कि आप पार्लियामान की ब्रीफिंग में क्यों नहीं गए थे, तो फिर आपको ये ख्याल आया कि ये दूसरों को इनविटेशन नहीं था और ये आखिरी मिनट पे दिया गया था।
मियाँ साहब आप आए इसलिए नहीं थे कि आपको मुंदरजात का मालूम इल्म था, आपको पता था कि ये क्या सारा हुआ है, इसलिए आपने वहां पे आना पसंद नहीं किया। तो खुदा का वास्ता ये कौम को और सुप्रीम कोर्ट को ये कहानी सुनानी कर दें कि आपको इसके बारे में पता नहीं था या ये जाली है। अब मैं आखिरी चीज से पहले कि मैं फवाद चौधरी साहब को दूं, देखिए इस वक्त एक बड़ा अहम मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, और इस वक्त बड़े फैसले करने की जरूरत है। और वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा फैसला किया। जिस वक्त असेंबली के अंदर ये करारदाद मुस्तरद हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन मुस्तरद हो गई, अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद हो गई, तो हम सब की तो जाहिर है कुदरती ख्वाहिश ये, हम तो चाहते हैं इमरान खान रहे वजीर आजम, अगले 1.5 साल भी रहे, उससे अगले 5 साल भी रहे, उससे अगले 5 साल भी रहे। लेकिन सियासी सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत ही दानिशमंदाना फैसला किया वजीर आजम ने, और वो ये कि जब ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा हो जाए, जब इतनी कशीदगी का माहौल हो जाए, तो सबसे बेहतर रास्ता यही है कि अवाम के पास वापस जाया जाए, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दिया जाए, और वो फैसला करें कि पाकिस्तान आगे कैसे लेकर चलना है, किसका बयानिया हकीकत पर मबनी है और किसका बयानिया जो है वो झूठ है। ये फैसला अवाम को करना चाहिए। तो फिर मैं आज दोहराऊंगा, वही मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फैसला, और इमरान खान जैसा बड़ा लीडर ही कर सकता था, कि जिसने खुद अपनी वजारत उज़्मा ख़त्म करने का फैसला कर लिया और ये फैसला किया कि एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो तमाम अपोजिशन को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आए मुकाबला करें। चौधरी साहब अभी ये जो स्टेटमेंट, कमांडो साहब एक मिनट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है आज वज़ीर आज़म ने जमा करवाई है, और उसके ऊपर ये हुआ है, यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ, पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा, मैं करूंगा पहले बात करेगा। अच्छा चले फिर आप कर। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पहले आज वज़ीर जवाब नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपने जमा कराई है, ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो हमने किया है, और हमने ये बात कही है, भाई किराए के आदमी हो तुम, किराए के आदमी हो, चलो हटो यहाँ से, हटो किराए के आदमी, ये कैसे बात हो सकती है? अब बात करने दो, हटो, साफी हो तुम, किराए के टट्टू, चलो हटो, चलो हटो आगे। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो हम करना चाह रहे हैं। बदमाशी ना करो, चलो यहाँ से, बदमाशी ना करो, हटो। मैं जानता हूँ कमांडो से निकले हुए, फौज से निकले हुए आदमी। एक सवाल ले लें, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो, कोई माफी नहीं है, मैं नहीं बोलता मैं तुम्हारे, चलो हटो आगे, हटो। एक सवाल ले लें, उसके बाद कोई सवाल नहीं होगा, हो पता है तुम्हारा, हटो पता है तुम्हारा, हटो पता है, हमें नहीं पता। रोजा क्या लगा हुआ है, ये रोजा रखना ही नहीं है, कोई बात नहीं किया, हटो आने से हटो। मुझे पता है किराए पे आते हैं लोग इस तरह के, किराए पे आते हैं लोग इस तरह के, हटो चलो, नहीं होगी तो ना करें। तुम साफी नहीं हो, तुम यूट्यूबर हो, मैं सियासतदान में वोट लेके आता हूँ, कभी काउंसलर का इलेक्शन में लड़ो। अच्छा चले हटो, अब यहाँ पे आते हैं, क्या मसला है, लाइव क्या चल रहा है, तुम तो, तुम्हारे तो नंबर बन रहे हैं कैमरे पे, 2 नंबर यूट्यूबर, नहीं हट जा, तुम साफी नहीं हो, चलो यूट्यूबर, चलो हटो, हट जा आगे। साफी, मैं साफी हूँ, मैं यूट्यूब पे मेरा वीलॉग आता है, हम बात कर रहे हैं, सुनो तो ये मामले की नज़ाकत समझ के ऐसे नहीं करता, बात नहीं करने दे रहे।
बात करना उसको छोड़। सब बाइकआउट कर 2 टकेगा साहब बस ना आप तो मेरे सामने यार ये साफी है कर देता हूँ ना चलो यार कोई मसला नहीं है सर माजरत करें तो फिर आगे चलेंगे माजरत करेंगे तो फिर आगे बात चलेगी किस चीज की अरे बारी सारा दिन हट जाए गलत बात कर अच्छा चले किससे शक्ल है तुम्हारी माफी मांगने वाली शक्ल देखो तुम तो साफी ही नहीं हो सर फिर माजरत भाई ये माजरत करें तो यार तुमने तो उस दिन खातून को मारा है मैं तुम्हारे साथ माजरत करूं छोड़ो यार ऐसे ना करो रोजा लग गया उस दिन तुमने तो घुस के मारा है साफी है मैं साफी मानते ही नहीं सही सब हो गया। कोई बात ही हो गई मफी भाई हो गया, मफी भाई ये यहाँ पे आप आ जाते हैं सारे लोग कोई नहीं बोली यार आगे से हटो भाई पता नहीं कहाँ पहले माफी मांगोगे फिर किस बात पे माफी मांगू तुमने क्या कहा ये किराए के नहीं हो तुम किराए के नहीं हो पैसे लेके नहीं आते तुम यहाँ पे शर्म आदमी पैसे तुम क्या करते हो तुम मैं बताऊँ तुम किस किस से पैसे लेते हो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की पेरोल पे रहेगा तुम सारी उम्र उठवा लो तुम्हारी शक्ल है कोई उठाएगा तुम्हें अबे फेल क्या चलो यार पहले आगे हुए चलो हटो आगे आओ यार कौंसलर का इलेक्शन लड़ो पहले जाके सियासतदान का पता चले तुम्हें ब्लैकमेलिंग ना किया करो हर बात हर वक्त तो ब्लैकमेलिंग मोड में ना रहा असद भाई से तो बाइकआउट नहीं है ना। मांगेंगे तो प्रेस असद भाई असद भाई क्यों बोलेंगे भाईजान रिलैक्स करो थोड़ा सा। माफी मांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वरना बाइकआउट अच्छा जी पहली हर बात बार आप मीडिया से बदतमीजी ये करते हैं बात कही है मीडिया से बदतमीजी तो मतलब तो लड़की को मारा है थप्पड़ किसने मारा तुम क्या कर रहे हो तुमने पानी वानी की बेटी पे तुम्हारी वीडियो तुम्हारी वीडियो आपने माफ छोड़ना नहीं है लड़की को भी पकड़ा बाबर को भी पकड़ लो यार लड़कियों को थप्पड़ मारे इसमें लड़की को थप्पड़ मारे इसकी हालत ये है हालत इसकी ये है किसी की एक की करो क्या जा रहा है यार हमें बात करने दे बस आप बात करें कह रहे थे एक सवाल ले नहीं हो सकता हमेशा आखिर में सवाल जवाब होता है 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, हमेशा पहले बात सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से गुफ्तगू है बाबर तुम चुप करो पहले लड़की से माफी मांगो जाके जिसको तुमने मारा है ना करो ना तुमने मारा तुम्हारी वीडियो है मैंने नहीं मारा मैं जानता ही नहीं लड़की को ऐसे किए नहीं हो सकता सवाल का जवाब नहीं लेकिन यही खड़े होता है पहले बात मुकम्मल होती है हमें पता है तुम्हें सवाल कहाँ से मिलते हैं केस के हवाले से बात करें इस तरह बात है कि ये साफी नहीं है मैं सर पे चढ़ा हुआ हर जगह आप सर बड़े मदद करके तो किस अखबार से आप किस अखबार से मैं एमजे टीवी से हूँ बतूला जान मेरा नाम है मेरे बाप का नाम अब्दुल रज़ाक अब्बासी है तो अपने बाप का नाम बताओ हर एक को पता है हमारे तुम्हारी तरह बगैर बाप के नहीं पैदा होगा आगे सर चौधरी की माफी तक तुम पहले जाओ चौधरी की माफी तक इसको अपना फवाद चौधरी की माफी तक फवाद चौधरी की माफी तक फवाद चौधरी की माफी तक लाठी काली की सरकार नहीं चलेगी गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी दहशतगर्दी की सरकार नहीं चलेगी लाठी काली की सरकार नहीं चलेगी गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी लाठी काली की सरकार आज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जमा करवाइए की सरकार नहीं चलेगी झूठों की सरकार नहीं चलेगी झूठों की सरकार कहा है कि चूंकि अपोजिशन कह रही है कि एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए उस इंक्वायरी कमीशन है कि वो चले साफी हो जो औरतों को मारते हो औरतों को मारते जम्मूर की खातिर की खातिर ये जेलों में जाकर ये भूखे रहकर इस मुल्क की खातिर की खातिर जम्मूर की खातिर जिंदा है साफी जेलों में जाकर
कंक्लूजन पे जाना चाहिए, क्योंकि अब अपोजिशन भी कह रही है कि वो एक कमीशन बनाया जाए, सवाल का जवाब दे तो दो। वजीर आजम ने भी अपने और इन्हीं इसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो ये कॉन्स्पिरेसी है जिसको हैक किया गया, जिसकी तफसीलात अभी असद उमर साहब ने आपके सामने रखी, हम ये चाहते हैं कि ये सारा जो मामला है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और जो तमाम एविडेंस है जो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी चाहती है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि इसकी डिटेल तरीके से इसके ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर इस वक्त ये फैसला होता है कि कमीशन बनता है, तो वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दी है उसमें हमने ये फैसला किया है कि यही फैक्ट्स जो है इसके ऊपर एक कमीशन बनेगा और वो कमीशन इन चीज़ों को लेकर आगे चलेगा। और इसके ऊपर आज जो है वो एक मामला जो है जिसके ऊपर बहस होगी और कल इसके ऊपर जो हमारे गुलाम साहब के वकील हैं वो उसके ऊपर बात करेंगे और इसके मुताबिक जो है वो हम आगे चलेंगे। दूसरी बात इसमें जो मैं इम्पोर्टेंट बात है वो करना चाहता था कि अगर कोई भी दुनिया में सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शनों से नहीं भागती। ये नहीं हो सकता कि आप ये करें कि सियासी जमातों को ये कहा जाए कि वो आगे जो है वो चले जाएंगे। यार आपने से नहीं है, को बोले वो बोला तो सबको बोला, बोलते रहो। यूट्यूबर की बात नहीं है, यूट्यूबर टेस्ट ट्यूब सियासतदान है, तुम टेस्ट ट्यूब सियासतदान हो, यूट्यूबर सियासतदान है।